अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। छोटा मोटा चैनल है दोस्तों, तो छोटा और सा इंट्रो दूंगा क्योंकि ये मेरा पहला एक्सप्लेन वीडियो है। तो मेरा नाम सोहेल है और मैं 20 साल का हूँ। और भी मुझे जानने के लिए मेरा इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर देना भाइयों। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है गोले का, मतलब स्पेस में एक प्लैनेट का। तो हम देखते हैं कुछ लोग स्पेसशिप से बोल रहे होते हैं ये प्लैनेट ऐसा क्यों दिख रहा है। एक लड़की बोल रही होती है सच में ऐसा लगता है कि हम गलत जगह आ गए हैं। लड़की बोल रही है। एक छोटी बच्ची पीछे से बोलती है हाँ यही जगह है जिसका हमको लोकेशन मिला हुआ था, हम लोग सही जगह में हैं। सीन शिफ्ट होता है, फिर दिखाया जाता है हमारे अर्थ को स्पेसशिप का पहुंच गया होता है और कहते हैं हम लोग पहुंचने वाले हैं अर्थ को। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है स्पेसशिप के बाहर का सीन। लड़की बुला रही होती कि रोबोट जल्दी आ इधर, कामचोर आलसी कहीं का। वो एआई वाला रोबोट नहीं, वो इंसान वाला रोबोट, उसका नाम रोबोट है, तो उसको बुला रही होती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है रोबोट को जो देख रहा होता है अर्थ को और बोल रहा था हाँ हम ये सही जगह में आ गए हैं, ये अर्थ है। रोबोट तुम बोल रहे हो कि सबसे बड़ा क्रिमिनल यहीं पे आके छुपा हुआ है जिसके ऊपर बहुत सारा इनाम रखा हुआ है। हमें इस लड़की का नाम नहीं पता चला अभी तक, लेकिन हम लोग इसको कैप्टन कहेंगे क्योंकि ये स्पेसशिप की कैप्टन है, तो अभी से इसको कैप्टन ही बुलाते हैं। हमारी कैप्टन को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है रोबोट से कि वो एक आम क्रिमिनल नहीं है क्योंकि वो एक हाई रैंकर है जो पूरी दुनिया में राज करता है। ब्लैक ब्लड गैंग का एक हाई रैंकर जिसे हम लोग ढूंढने आई हैं, जिसके ऊपर बहुत सारा इनाम रखा हुआ है। रोबोट मासूम फेस बनाते हुए कहता है कैप्टन क्या ये सच है। कैप्टन कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ या तुम मेरे साथ मजाक करते हो। रोबोट कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। रोबोट बोल रहा होता है कि इस जानकारी के लिए मुझे बहुत ही सारा पापड़ मिलना पड़ा क्योंकि एक दूसरे का सेट से लीक हो गया था ये बात कि ये क्रिमिनल यहीं पे छुपा हुआ था। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है छोटी बच्ची को जिसका नाम सुंजा है। कैप्टन बोल रही है सुंजा तुम वहाँ बैठ के क्या कर रही हो। सुंजा कैप्टन से बोलती है कि वो जब क्रिमिनल यहाँ पे आया है तो क्या मरने आया है। सुंजा बोल रही होती है कि यहाँ पे कोई सांस नहीं ले सकता कैप्टन, क्योंकि अर्थ में उतना ऑक्सीजन नहीं है जो सांस ले सके एक इंसान। तो यहाँ पे छुपा है तो अब तक वो मर गया होगा, एक परफेक्ट मौत। हमारी कैप्टन बोल रही होती है क्या पता नीचे अभी तक वो बंदा हमारा क्रिमिनल जिंदा हो सकता है कि नीचे अभी भी उसकी सांस चल रही हो। और सुन जा तुम्ही ने तो बोला यहाँ पे अभी भी कोई जिंदा है। सुंजा खड़ी होते हुए बोल रही होती है कि हाँ जिंदा हो सकता है, हाई टॉप नॉच क्लास का एक सूट और कुछ आईजी उसकी पावर जो हाई लेवल के साथ कनेक्ट हो तो जिंदा रह सकता है यहाँ पे। सॉरी मैंने आईजी बोल दिया, QI जो इनर पावर होता है उसका। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है सुंजा फिर से बोल रही होती हाँ वो इक्विपमेंट होने के बाद भी वो सिर्फ 6 घंटे ज़िंदा रह सकता है क्योंकि उसके बाद सांस लेना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो हम लोग भी यहाँ पे 6 घंटा रुक सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, तो जल्दी करना। हमारी कैप्टन बोल रही होती कि रोबोट तुम क्या जाने के लिए नीचे तैयार हो, क्या अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार हो। हमारे रोबोट को दिखाया जाता है कि रोबोट डर गया होता है कि कैप्टन के बाद से क्योंकि जान खतरे में आ जाएगी, इसलिए बोलता है एक्सक्यूज़ मी क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, वो भी मेरी जान को खतरे में डाल के। रोबोट बेचारा जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसकी जान खतरे में है। लेकिन हमें स्पेसशिप के बाहर का सीन दिखाया जाता है। बोल रही होती है कैप्टन अगर वहाँ पर ही वो क्रिमिनल नहीं मिला तो देख लेना रोबोट तुम्हारी खैरियत नहीं। और हमारा रोबोट बोल रहा होता है कि तो सुंजा भी ने तो कहा था कि यहाँ पे इंसानी लाइफ डिटेक्ट हुआ है, कोई जिंदा है इस अर्थ पे। हमारा सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है अर्थ के अंदर का सीन जहाँ पे पूरा सब कुछ टूट गया होता है, सब मिट्टी में मिल गया होता है। हमें दिखाया जाता है कोई 2 लोग वहाँ पे खड़े होते हैं
और दो लोग को कोई नहीं, हमारी कैप्टन और रॉबर्ट होता है जो देख रहे होते हैं गेट के ऊपर एक माउंटेन को जो बहुत ही बड़ा और शानदार था। कैप्टन बोल रही होती कि ये वही माउंटेन है, माउंटेन टाई, जिसे हम लोगों ने कहानी में सुना था, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग बोल रहे थे कहानी में कि वहाँ पे अर्थ पे एक माउंटेन का नाम माउंटेन टाई है। पीछे से एक आवाज़ आता है, वो सुंजा होती है, वो बोल रही होती है हाँ बिल्कुल सही, ये वही जगह है। ग्रैंड मार्शल यूनियन के लोग, बूढ़े लोग बोल रहे थे जो कहानी सुना रहे थे, हाँ ये वही पवित्र जगह है माउंटेन टाई। कैप्टन बोल रहे हो क्या सच में ये कचड़ा माउंटेन टाई का पवित्र स्थल है जिसे कहानी में बोल रहे थे, ये कचड़ा? मुझे नहीं लगता कि ये माउंटेन टाई वो पवित्र स्थल है मार्शल यूनियन का कहानी वाला। रॉबर्ट बोल रहा होता है कि छोड़ो उन बूढ़ों के बातों को, उन बूढ़ों का काम धंधा कुछ नहीं है, एक उनका जब तक फ़ायदा नहीं होता एक उंगली भी नहीं हिलाते हैं बूढ़े लोग, की बात ही मत करो कैप्टन। हमें कैप्टन को दिखाया जा रहा होता है, चल के जा रही होती है, उसके एयरबड्स में आवाज़ आता है सुंजा का, बोल रही होती है कैप्टन वहीं पे है वो क्रिमिनल, तुम्हारे ठीक नीचे देखो कैप्टन, तुम्हारे नीचे ही है। हमारे कैप्टन को दिखाया जा रहा था, पूछ रही होती है सुंजा तुम कंफर्म हो कि ये क्रिमिनल हमारे नीचे ही है? सुंजा उधर से बोल रही होती हाँ कैप्टन मैं कंफर्म हूँ कि बंदा अंडरग्राउंड में ही छुपा हुआ है, ये एक अच्छी जगह मुझे लग रही है जहाँ पे मैं अपनी पावर यूज़ कर सकती हूँ। रॉबर्ट बोल रहा होता है कि कैप्टन तुम वहाँ पे बैठ के क्या प्लानिंग कर रही हो, मुझे भी बताओ ना कैप्टन रॉबर्ट को बोल रही होती है कि सुंजा ने कहा है नीचे कोई ज़िंदा है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ यहीं से उड़ा दूँ इसको। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है एक डिवाइस को, उसका नाम कीवाई ड्राइव एक्टिवेट हो रहा होता है कैप्टन का, जिससे वो पावर यूज़ कर सकती हो। कैप्टन बोल रही होती है कि मैं सही हूँ अगर तो वो इतना गहरा भी नहीं होगा कि क्रिमिनल अभी तक जिंदा है। कैप्टन अपनी कीवाई रिलीज़ करते हुए कहती है अब खुल जा सिम। तभी कुछ न समझते हुए रॉबर्ट उड़ जाता है हवा में। हमें दिखाया जाता है रॉबर्ट की हालत को जो मिट्टी में दब गया होता है और बोल रहा होता है नेक्स्ट टाइम बता के कैप्टन यूज़ करा करो यार, मैं मिट्टी में दब गया, आप निकालो भी कैप्टन। हमें दिखाया जा रहा होता है कि एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया होता है, कैप्टन झांक रही होती है उस गड्ढे में। कैप्टन सुंजा से पूछ रही हो क्या सुंजा तुम्हें सिग्नल आ रही है क्या उस क्रिमिनल की लाइफ फोर्स से? सुंजा बोल रही होती है कि हाँ लगातार आ रहा है सिग्नल उसका। रॉबर्ट कैप्टन से बोल रहा है कि कैप्टन क्या मैं इलेक्ट्रिक सीढ़ी लेके आऊँ जाके स्पेसशिप से, और दिखाया जाता है कि कैप्टन गड्ढे में कूद गई होती है। रॉबर्ट बोल रहा होता है ये ऊपर वाले ये लड़की कितनी बेसब्र लड़की। हमारा सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कैप्टन को जो नीचे जा रही होती है और पीछे से आवाज़ आता है रॉबर्ट का कि रुको मैं भी आ रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है अंदर का सीन जहाँ पे हमारी कैप्टन आगे चल रही होती है और रॉबर्ट भी पीछे से आ रहा होता है, अंदर साइड जा रहे होते हैं दोनों। दिखाया जाता है एक बड़ा सा गेट, दोनों उस गेट के पास आगे होते हैं। उस गेट पे लिखा होता है एंशिएंट भाषा में, उसमें लिखा होता है कि जैसे ही ये दुनिया मुझसे डरेगी मैं खुद को बुद्धि धर्म की तकनीकों से दूर कर लूँगा, और जो मुझे लापरवाही से जगाएगा तो मैं उसे मौत दूंगा। सुंजा बोल रही होती है कि ये एंशिएंट लैंग्वेज है जिसे 2000 साल पहले लिखा गया था इस गेट पे। कैप्टन इस डोर को मत खोलना, जो भी इस डोर को खोलेगा वो मरेगा। साथ रॉबर्ट बोल रहा होता है कैप्टन ऐसे मत तकाओ, क्रिमिनल हमें देख लेगा, चलो कहीं छिप जाते हैं। कैप्टन बोल रही होती है कि क्रिमिनल ने एक पुराने लैंग्वेज में धमकी लिखी है जो किसी को समझ में भी नहीं आती है, उस धमकी से मैं नहीं डरती। रॉबर्ट बोल रहा होता है कैप्टन से कि कैप्टन ये सच भी हो सकता है, जो भी इस दरवाजे को खोलेगा वो मरेगा, सोच सकते हो आप। कैप्टन बोलती है जो भी हो मुझे उसे पकड़ना है, और वो आगे बढ़ जाती है दरवाजे की तरफ और बोलती है कि इस दरवाजे के पीछे पक्का बहुत ही कीमती सामान होगा, सोना चांदी हीरा मोती, बहुत ही कीमती सामान होगा इस गेट के पीछे, और दरवाज़ा खोल देती है। इस दरवाजे के पीछे जो भी होता है देख के पूरा कैप्टन चौंक जाती है, उसके साथ रॉबर्ट भी पूरा चौंक जाता है क्या है।
फिर हमें उस चीज़ को दिखाया जाता है जिसे कैप्टन देख के पूरा चौंक गई थी। वो एक पिरामिड पे बैठा हुआ बाल जैसा शरीर लेके बैठा हुआ एक इंसान था। रॉबर्ट बोल रहा होता है कि क्या वो एक इंसान है कैप्टन, लग तो रहा है एक इंसान जैसा। कैप्टन का सीन दिखाया जाता है। कैप्टन सोच रही होती है और सोचते सोचते पिरामिड के ऊपर चढ़ने लगती है, उस बंदे के पास जाने लगती है। कैप्टन जाके उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसके फ्रंट का व्यू हमें दिखाया जाता है उस पर्सन का, जो पूरा बालों से ढका हुआ होता है, सिर्फ उसकी नाक दिख ही रही होती है। रॉबर्ट पीछे से कैप्टन को बोल रहा होता है कि कैप्टन क्या वो जिंदा है, क्या वो एक इंसान है, कैसा दिखता है वो। फिर कैप्टन को बोलता है कि शायद से 2000 साल पहले उसको दफनाया गया था, ये उसकी कब्र होगी। हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन उसे घूर रही होती है, बहुत देर से घूर रही होती है। कैप्टन हमारी एक गलती करती थी जो नहीं करना चाहिए था। वो क्या करती है कि उस बंदे की नाक को छू देती है। जैसे ही छूती है वहाँ पे पूरा सन्नाटा छा जाता है, तभी पूरा पल पल लाइटनिंग होती है वहाँ पे। हमें दिखाया जाता है कि दो लाल लाल आँखें कैप्टन को घूर रही होती है। कैप्टन पूरा डर गई होती है कि ये क्या है। तभी हमारी कैप्टन भी अपना पावर यूज़ करने लगती है, डायरेक्ट अपनी पावर उसके ऊपर हमला कर देती है। भूश दिखाया जाता है वहाँ पे पूरा लाइट ही लाइट हो गया होता है। आज के लिए कितना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अब अपनी बात करते हैं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस पूरा 0 है। तो गाइस पहला वीडियो था, तो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक भी कर देना। यहाँ तक आए तो एक कॉमेडी करके जाना। तो अगले पार्ट में मिलते हैं दोस्तों। और हाँ, इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना मत भूलना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे हमारी कैप्टन ने हमला कर दिया होता है और लाइट निकल रही होती है। हमारे क्रिमिनल ने अपनी पावर रिलीज़ किया होता है जिससे इतनी रोशनी आ रही होती है। हमारे क्रिमिनल ने इतना पावर रिलीज़ कर दिया होता है कि उस गड्ढे से भी उसकी पावर का एक पूरा टावर बन गया होता है। पूरा पावर के लाइट ने पूरा आसमान भी चीर दिया होता है, स्पेस तक पहुंच रहा होता है इसकी लाइट। और दिखाया जाता है हमारे स्पेसशिप का सीन। वो लाइट जो है स्पेसशिप के पूरा पास से गुजरती है। सुंजा लाइट को देख के चिल्ला रही होती है कि कैप्टन कैप्टन ये क्या है, कैप्टन क्या हुआ, आवाज़ दीजिए कैप्टन, कैप्टन आवाज़ दीजिए। यहाँ पे हमें कैप्टन का नाम रिवील होता है सुंजा के द्वारा। उसका नाम होता है सिरियोंग। हम लोग सिरियोंग को कैप्टन ही बोलेंगे। सुंजा का पीछे से आवाज़ आ रहा होता है कि कैप्टन सिरियोंग कुछ तो बोलिए, रॉबर्ट कुछ तो बोलो, आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन धूल में पड़ी होती है, पूरा कोहरा ही कोहरा होता है। हमें कैप्टन को क्लोज से दिखाया जाता है, उसके मुंह से खून आ रहा होता है, थूक रही होती है खून। कैप्टन का नज़र पड़ता है रॉबर्ट के ऊपर। रॉबर्ट को देखती है तो रॉबर्ट बेहोश हो गया होता है। एक ही बार से रॉबर्ट पूरा चारों खाने चित हो गया होता है। कैप्टन जैसे ही पीछे मुड़ती है दिखाया जाता है कि क्रिमिनल उसके सामने खड़ा हुआ होता है, पूरा बाल से ढका हुआ। आप लोगों से एक बात बताना मैं भूल गया कि ये जो हमारा क्रिमिनल है यही हमारे इस कहानी का हीरो है, यानी कि एमसी है। हम अब से इसको एमसी ही बोलेंगे। नेवर माइंड, हम हमारे कहानी में चलते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को एमसी बोल रहा है कि तुम कौन हो। हमारी कैप्टन उसको तका रही होती है और हमारा एमसी बोलता है मेरी नींद को ख़राब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। हमारी कैप्टन हमारे एमसी को बस एक टक लगाए घूर रही होती है। हमारा एमसी बोलता है कि कैप्टन से तुम मुझे मेरे नींद से क्यों जगाई है, बोलो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हमारा एमसी जो बोल रहा होता है कैप्टन को वो समझ में नहीं आ रहा होता है। कैप्टन बोल रही होती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा एमसी हाथ उठा के बोल रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। और कैप्टन बोल रही होती क्या मुझे मारने वाले हो, कौन तुम मुझे मारोगे। कैप्टन खड़े होते हुए हमला कर देती है और बोलती है क्या बकवास है, कैसा मॉन्स्टर है। कामे हामी हा करके ब्लास्ट कर देती है हमारे एमसी के ऊपर। हमला करते हुए बोल रही होती है अब मारो। हमें दिखाया जाता है बूम बूम, बहुत बड़े बड़े धमाके हो गए होते हैं। माँ का सांस धोने के बाद हमें कैप्टन का सीन दिखाया जाता है। कैप्टन खड़ी हुई होती है और तका रही होती है हमारे एमसी को, हाँप रही होती है क्योंकि वो थक गई होती है बहुत ज़्यादा।
इतना पावर यूज़ करने के बाद। हमारे एमसी को दिखाया जाता है वहीं पे वो खड़ा हुआ होता है। उस हमले से उसको एक भी खरोच नहीं आई होती। हमारी कैप्टन एमसी को तकाते हुए सोच रही होती है कि प्लीज़ कीवाई मशीन रिचार्ज हो जा, रिचार्ज हो जा। हमारा एमसी कैप्टन से बोलता है कि डिवाइन बुद्धा आयरन पिनिकल टेक्निक, ये दोनों ही डिवाइन टेक्निक हैं और तुम जो उल्टा सीधा हरकत कर रही हो इससे पता चलता है कि तुमने इस टेक्निक को चुराया है। लगता है तुम कोई छोटी मोटी चोर हो जो दूसरों की कवर लूटती है, दूसरों की टेक्निक चुराती है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी असली टेक्निक। हमारी कैप्टन उसको तका रही होती है। हमारा एमसी हवा में उड़ रहा होता है और थोड़ा ऊपर उड़। हमारा एमसी ऊपर से बोल रहा होता है कि मुझे नींद से उठाने की तुम कीमत भुगतोगी। दर्द को समझो, दर्द को पहचानो, अति तुसी ऑलमाइटी पुश। जैसे ही बोलने वाला होता है हमारी कैप्टन चौंक जाती है। धड़ाम की नजर से हमारा एमसी नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। कैप्टन को पीछे से कोई आवाज़ देता है, कैप्टन क्या आप ठीक हैं? क्या वो बंदा मर गया? वो और कोई नहीं रोबोट होता है। कैप्टन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि उसे किसी बिना शील्डिंग फोर्स फील्ड के इतना ज़्यादा रेडिएशन का सामना करना पड़ा। रॉबर्ट बोल रहा होता है कि ये वही क्रिमिनल है जिससे हमें अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। सुंजा का आवाज़ आता है। सुंजा बोल रही होती है कि कैप्टन वो अभी भी जिंदा है और उसकी सांस भी ठीक से चल रही है और उसकी पल्स भी ठीक है, उसकी बॉडी ठीक है, लेकिन एक मसला हो गया है। उसकी जो पेट के पास बैटरी है वो डिस्चार्ज हो चुकी है। रॉबर्ट बोल रहा होता है, कैप्टन अब इस आदमी का हमको क्या करना चाहिए? कैप्टन बोल रही होती है इसको पीठ में ला दो। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है स्पेसशिप का। हमारा रॉबर्ट बोल रहा होता है, कैप्टन क्या सच में? हमें दिखाया जाता है रॉबर्ट को। रॉबर्ट पूरा गुस्से में बोल रहा होता है, कैप्टन हमें इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था, हमें वापस उसको छोड़ देना चाहिए था। कैप्टन तुमने उसे पागल होते हुए नहीं देखा वहाँ पे जो गुस्से में इधर उधर हमला कर रहा था एक रेडियो एक्टिव जगह में? टिप कॉकरोच कम से कम कुछ तो काम आता है। इस मॉन्स्टर को हम लोग यहाँ क्यों लाए हैं जो हमें पैसा भी कमा के नहीं दे सकता? कैप्टन बोल रही होती है कि हाँ वो पैसा कमा के ही देगा। आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो यहीं तक। मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो दोस्तों एक सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं इस फील्ड में नया हूँ, तो एक जरा भाई सपोर्ट करना यार। तो तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।